हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? चलिए आज आपका क्लास शुरू करते हैं और आपको बिना टाइम लॉस किए हुए स्टडी पार्क चैनल में आपका पुनः स्वागत है। और आप आज बिना टाइम लॉस किए हुए हम आज आपका वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं और आज आपका न्यूमेरिकल का कुछ आगे का टॉपिक पढ़ा रहे हैं। हमने आपको बताया था कि ये टॉपिक चल रहा था जिसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक्स में हमने आपको कहा था कि आज से यानी कल के आपका पिछले क्लास का जो वीडियो लेक्चर है आपने देखा होगा, उसमें हमने कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल बनवाया था। अब कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल बनवाया था तो उसी न्यूमेरिकल को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कल कूलम्ब्स लॉ जिनको नहीं पता वो कल का वीडियो लेक्चर देखेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे। और प्लीज़ वीडियो लेक्चर पूरा देखें, आधा न्यूमेरिकल बनाकर ना छोड़ें, पूरा न्यूमेरिकल बनाएंगे इसको। और सारे स्टूडेंट पूरा न्यूमेरिकल आपका कॉपी करेंगे, पूरा न्यूमेरिकल बनाएंगे और तब हम आगे बढ़ते हैं। अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और जितने स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, सारे के सारे स्टूडेंट, सारे लोगों से जितने लोग इसको देख रहे हैं, सबसे आपको रिक्वेस्ट होगा कि वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको कुछ बहुत सारे बेनिफिट होंगे। आपका लाइव क्लास आएंगे, लाइव क्लास में आपको लगातार न्यूमेरिकल्स बनेंगे तो भी आपके लिए बेनिफिट होगा। चलिए आज टॉपिक शुरू करते हैं और न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग और हम आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल का। कल आपको बताए थे कूलम्ब्स लॉ और कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड आपको थ्योरी बताए थे कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है और उसका यूज कैसे करते हैं, और आज उस पर न्यूमेरिकल बेस्ड है। चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स बेस्ड हैं जो आपको स्टूडेंट हमें मैसेज किए थे कि सर इस न्यूमेरिकल को डील कीजिएगा, तो हम आपको डील करने चल रहे हैं। आपके बोर्ड पर एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, कह रहा है इन द गिवन फिगर कैलकुलेट द फोर्स ऑन चार्ज क्यू। इस क्यू चार्ज पर आपको फोर्स कैलकुलेट करना है। आपका इफ पॉइंट ओ, जो ये पॉइंट ओ है, इज द मिडिल पॉइंट ऑफ लाइन ए बी लाइन का मिडिल पॉइंट है। हिंदी में भी हमने लिख दिया कि दिए गए चित्र में आवेश क्यू पर आपको विद्युत बल निकालना है यदि यह जो बिंदु ओ है वह उसका मध्य बिंदु है। चलिए हम शुरू करते हैं। बिंदु ओ पर आपको इलेक्ट्रिकल फोर्स निकालना है। चलिए हम देखते हैं कि क्या होता है। अब ये बताइए कि हमने कहा था कि अगर Q पर हम बल देखें तो देखो जी, A बिंदु पर आपका माइनस क्यू आवेश है और B बिंदु पर आपका प्लस क्यू आवेश है। अब बताइए कि जो बिंदु आपका ये कैपिटल Q है, इस पर एक तो फोर्स लगाएगा कि दोनों? आप कहोगे सर दोनों फोर्स लगाएगा ना, इलेक्ट्रिकल फोर्स दोनों लगाएगा। क्यों? क्योंकि यह भी आपका इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है, ये भी आपका जो Q है, किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी तक बनता है। ये आपको पता होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी तक बनता है। तो आपका कैपिटल Q पर जो है वह माइनस क्यू भी फोर्स लगाएगा और प्लस क्यू भी लगाएगा। चलिए देखते हैं कि माइनस क्यू कैसा फोर्स लगाएगा। चलिए देखते हैं। यह बताइए कि यह है माइनस क्यू और यह है प्लस क्यू। माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच में कूलम्ब्स आप कहते हैं, कूलम्ब्स का रूल कहता है कि अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज हो तो हमेशा दोनों के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो इसका मतलब जो माइनस क्यू है वह प्लस क्यू पर एक अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा और इस फोर्स का नाम मान लेते हैं F1 वेक्टर है। कितना है? F1, यानी माइनस क्यू द्वारा प्लस क्यू पर कैपिटल क्यू पर फोर्स F1। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो आपका फोर्स माइनस क्यू आवेश द्वारा, माइनस क्यू आवेश द्वारा हम सॉल्यूशन देखते हैं, यानी सोल्व करते हैं। यहां से शुरू करते हैं। माइनस क्यू आवेश द्वारा कि कैपिटल क्यू बिंदु आवेश पर आरोपित बल फोर्स अपॉन चार्ज कैपिटल क्यू ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इज, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दे रहे हैं। माइनस क्यू चार्ज के द्वारा कैपिटल क्यू चार्ज पर फोर्स कितना होगा? तो हमने इसको F1 माना है। तो F1 बराबर क्या होगा? तो K इंटू के 1/4πε को K मान सकते हैं। तो आपका कूलम्ब्स लॉ कहता है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? कूलम्ब्स लॉ ध्यान दें, F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टा R स्क्वायर, यानी F1 बराबर अगर बात करें तो K इंटू Q1,
तो Q1 के जगह पर माइनस Q। हमने कल भी बताया था, कल का वीडियो लेक्चर देखेंगे, उसमें बताया गया था कि फोर्स में जब भी मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो साइन यूज नहीं करते, केवल मैग्नीट्यूड, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्ज, यानी दोनों आवेशों के परिमाण के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी मात्रा हम लेंगे सिर्फ मात्रा। तो Q1 के जगह पर Q है और Q2 के जगह पर कैपिटल Q है, अब बटा में दोनों। अब बताओ जी, ये टोटल डिस्टेंस अगर r है तो इतना डिस्टेंस कितना होगा, तो आप कहोगे बच्चों r/2, तो r बटा में 2 का होल स्क्वायर जी। तो आपका यहां से बनेगा F1 बराबर k इंटू, ये आपका हो जाएगा कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q बटा में r स्क्वायर, अब बटा में 4, तो 4 ऊपर चला जाएगा बच्चों, तो यहां पर आपका 4 हो जाएगा, 4 कैपिटल Q स्मॉल q बटा में r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यह आपका क्वेश्चन था, यहां तक आपका क्वेश्चन है। अब इसके नीचे हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, यहां तक आपका हो गया, किसके द्वारा, तो आप कहोगे सर आपका माइनस Q के द्वारा कैपिटल Q पर फोर्स निकल गया। अब आइए प्लस Q के द्वारा फोर्स देखते हैं। तब चलो देखो, कूलम्ब का रूल कहता है, आप जानते हो कि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, माइनस Q के द्वारा फोर्स कौन हो गया, अब प्लस Q के द्वारा, तो ये भी पॉजिटिव बच्चों, ये भी पॉजिटिव है, और प्लस के बीच दोनों सेम नेचर के हो गए, तो दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है, यानी रिपल्सिव फोर्स। तो यह प्लस Q जो है वह इस कैपिटल Q को रिपल करेगा, तो रिपल करेगा तो किधर, अगर ये वाला इसको ढक लेते, इसको ढक लेते, तो ये वाला इसको अट्रैक्ट करता तो इधर खींचता, अब ये इसको रिपल करेगा तो इधर फोर्स लगाएगा, यानी इसके द्वारा भी फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा, और उसको हम F2 मान लेते हैं। तो एंड हम लिख सकते हैं एंड फोर्स यानी प्लस Q आवेश द्वारा कैपिटल Q आवेश पर आरोपित बल फोर्स अपॉन कैपिटल Q ड्यू टू प्लस स्मॉल q चार्ज क्या होगा, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, तब फार्मूला आप यहां लिखे हो, डायरेक्ट वैल्यू लिखो, तो F का वैल्यू हम मानते हैं F2, F का वैल्यू कितना, F2 बराबर K इंटू Q1 का वैल्यू देखो कैपिटल Q है, यानी स्मॉल q, और Q2 का वैल्यू कैपिटल Q है। अब यहां से देखिए पूरा डिस्टेंस आ रहा है, तो हाफ r/2 होगा, तो ये भी हाफ तो r/2 ही होगा ना बच्चों, तो r/2 होगा, तो r/2 का होल स्क्वायर, तो आपका F2 बराबर K इंटू, ये आपका देखिए सेम आ गया ना, तो आपका ये हो जाएगा 4 स्मॉल q कैपिटल Q बटा में r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब बताइए, देयरफॉर रिजल्टेंट फोर्स कैपिटल Q आवेश पर परिणामी बल रिजल्टेंट फोर्स, यानी हम कह सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स अपॉन कैपिटल Q आवेश पर परिणामी बल, रिजल्टेंट फोर्स। तो आप कहोगे F वेक्टर बराबर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, चूंकि यहां लिखेंगे चूंकि F1 वेक्टर तथा F2 वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, यहां इंग्लिश आप लिख सकते हो, थोड़ा सा आप समझ सकते हो, सिंस F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, अगर दोनों सेम डायरेक्शन, याद करिए फर्स्ट ईयर में वेक्टर चैप्टर पढ़े बच्चों, कहो सर फर्स्ट ईयर कहाँ चले गए, तो भुला गए, अरे कोई बात नहीं, भुला गए तो थोड़ा सा तो याद होगा। ये बताओ, एक आदमी गाड़ी है, गाड़ी को एक आदमी 5 न्यूटन बल से धक्का लगाया, 5 न्यूटन के बल से धक्का लगाया जिधर, उसका दोस्त कहा कि चलो हम भी तुम्हारा हेल्प करते हैं, तो वो गाड़ी वाले को अगर ये बताइए कि इस गाड़ी को, अब आप ये बच्चों जानते हो कि अगर आपका ये कहता है कि चलो हम 5 न्यूटन बल से इसको धक्का देते हैं,
तो ये कहता है कि एक दोस्त आया, कहता है चलो हम भी 10 न्यूटन लगा देते हैं, तुम्हारा हेल्प हो जाएगा। तो अब बताइए दोनों फोर्स एक के डायरेक्शन में लग रहा है, एगो 5 से धक्का दे रहा है, एगो 10 से, तो कुल कितना फोर्स हो गया सेम डायरेक्शन में? तो आप कहोगे 15। इसका मतलब क्लियर है कि अगर दो फोर्स सेम डायरेक्शन में है तो दोनों के मैग्नीट्यूड को हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे, दोनों के मैग्नीट्यूड को डायरेक्ट ऐड कर देंगे और ऐड करके लिख देंगे सेम डायरेक्शन। देयरफॉर एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, दोनों को जोड़ दोगे तो देखो ना दोनों तो सेम डायरेक्शन है, सेम है ना F1 और F2। तो आपका F वेक्टर बराबर हम लिख सकते हैं 2F1 वेक्टर, और F1 और F2 दोनों सेम है, तो F2 और F1 दोनों सेम है, तो जो F2 के जगह पर F1 लिखोगे तो F1 और F1 2F1, यानी F वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर 2 इंटू K इंटू 4 कैपिटल Q स्मॉल q बटा में R स्क्वायर, यानी F बराबर K इंटू 8 कैपिटल Q स्मॉल q बटा में R स्क्वायर। चाहो तो आप K का वैल्यू लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। R का वैल्यू एप्सिलॉन R का वैल्यू 1 भी हो सकता है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन होगा, इस तरह से इसका आंसर आएगा, और इस तरह से आप बना सकते हो, लिख सकते हो। हम बच्चों तो ये नोट कर लीजिएगा, आप लोग बना लीजिएगा, और इसके बाद इसको आप देख लेंगे, उतार लेंगे, आपके सामने है सब कुछ, उतार लेंगे। ओके बाय। चलिए स्टूडेंट्स, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपने देखा कि उसमें कैसे मिडिल पॉइंट पर आपने चार्ज का फोर्स निकाला, चार्ज पर कैपिटल क्यू पर फोर्स निकाला। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी सेकेंड क्वेश्चन कूलम्ब्स लॉ का। क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि इस फिगर में आपको क्वेश्चन कर रहा है, इस फिगर में जो चार्ज Q3 है, इस Q3 चार्ज पर आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। ठीक, रिजल्टेंट फोर्स यानी परिणामी बल। हिंदी में भी हमने लिखा है कि दिए गए चित्र में Q3 पर परिणामी बल ज्ञात करें। है क्या क्या चीज? देखिए कि जो मूल बिंदु है ना, ऑरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है बहु आपका। ये मूल बिंदु पर आपको Q1 रखे हैं, देखिए रेड कलर वाला मूल बिंदु पर Q1 रखे हैं। ये जो 1 2 3 4 है वो मीटर में है। किस में है? मीटर में। तो 0 से 2 मीटर पर आपको Q2 रखा गया है, और 0 से 3 मीटर पर आपको Q3 रखा गया, और इस Q3 पर आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना। Q1 Q2 और Q3 का वैल्यू आपको दिया माइक्रो कूलम में, और कूलम में आपको चेंज करना है। तो आपको पता है कि माइक्रो कूलम को कूलम में बदलने के लिए 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई करते हैं। अब आइए, अब इस पर रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं। कुछ क्वेश्चन था जो स्टूडेंट हमें भेजे थे, कहे थे कि आप सर इसको डिस्कस कर लीजिएगा, इसको बना दीजिएगा, तो हम आपको इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं। अब आपको Q3 पर फोर्स, बिना टाइम लॉस किए हुए हम इसको देखते हैं और इसका कैलकुलेशन करते हैं कि Q3 पर फोर्स आपका कैसे और किस तरह निकलेगा। पहले ये बात कि Q3 पर यहां पर 3 चार्ज है, Q1 Q2 Q3। ठीक, Q1 Q2 Q3 3 चार्ज है। हमें Q3 पर फोर्स निकालना है, यानी इस पर फोर्स निकालना है। तब बाकी कितने बच गए? तो देख रहे हो 2 बच गए, Q1 और Q2। अब दोनों के द्वारा, यानी Q1 भी इस पर फोर्स लगाएगा और Q2 भी इस पर फोर्स लगाएगा। अब जब दोनों फोर्स लगाएगा, अच्छा देख रहे हैं Q1 भी पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव है, और Q3 भी पॉजिटिव है, तीनों पॉजिटिव में दिया है। तो चलिए अब आते हैं, बढ़ते हैं। तो पहले Q1 के द्वारा Q3 पर फोर्स, अभी Q2 को ढको, तो Q1 के द्वारा Q3 पर फोर्स देखेंगे तो ये भी प्लस, दोनों के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा। मान लेते हैं कि वो फोर्स है F1। कितना है? F1। ये F1 कौन लगाया? इसको ढके, F1 कौन लगाया? तो फोर्स इज अप्लाइड बाय Q1 अपॉन Q3, यानी Q1 के द्वारा Q3 पर अप्लाई किया गया फोर्स है। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं और बिना टाइम लॉस किए इसको सोल्व करते हैं। आइए बच्चों सोल्व करें। कैसे आपको देखा जाए, इन द गिवन फिगर दिए गए चित्र में, हिंदी और इंग्लिश वाले इतना तो आप जानते हो, फिजिक्स पढ़ना है और केमिस्ट्री फिजिक्स साइंस पढ़ना है तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स का तो जानकारी, इंग्लिश का तो जानकारी होना चाहिए, मैथमेटिक्स का जानकारी होना चाहिए। चलिए, आपका कहता है Q1 के द्वारा Q3 पर फोर्स, तो Q1 द्वारा Q3 पर आरोपित बल, यानी फोर्स अपॉन Q3 ड्यू टू Q1, Q3 के द्वारा, Q3 पर फोर्स Q1 के द्वारा। चलिए कितना बल? अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है जी बाबू? F1, देखिए Q1 द्वारा Q3 पर फोर्स F1 है, तो F1 बराबर या F बराबर
K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा में R²। चलो जवाब देखते हैं, Q1 इंटू Q3 बटा में R²। F1 बराबर K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹। आपको पता है ना सारे, अगर Q1 कितना, तो Q1 25 माइक्रोकूलम आपके क्वेश्चन में दिया। देखिए Q1 के द्वारा Q3 पर फोर्स, तो Q1 कितना है, तो 25 माइक्रोकूलम, तब 25 गुणे 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम है तो कूलम में बदल दिए, 10⁻⁻6 कूलम। Q3 कितना है, तो Q3 जो है आपका देख रहे हो 20 माइक्रोकूलम, तब 20 गुणे 10⁻⁻6। अब बटा में दोनों के बीच का दूरी, यानी Q1 के द्वारा Q3 पर फोर्स लग रहा है, तो Q1 से Q3 देखो, Q1 से Q1 मूल बिंदु ऑरिजिन पर है 0 पर, और Q3 3 पर है, तो दोनों के बीच का फोर्स आपका डिस्टेंस हो जाएगा 3 मीटर, यानी 3 का स्क्वायर। यानी आप कहोगे सर F1 बराबर अगर बात करें तो 9 इंटू 25 इंटू 20 इंटू, ये देखिए -6 -12 और +9, तो आप कहोगे सर -3 और डिवाइडेड बाई 9 से 9 कटेगा, तो आप कहोगे F1 बराबर 25 दूना के 50, यानी 50 500, ये 500 हो गया, गुणे 10⁻³ -3 का मतलब 1000 से भाग करोगे तो 0.5 न्यूटन। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 25 दूना के 50, इतना हो गया। यानी Q1 के द्वारा Q3 पर अप्लाई किया गया फोर्स आपका 0.5 न्यूटन हो गया। अब आइए नेक्स्ट, अब बताइए खाली Q1 इस पर फोर्स लगाएगा क्या, तो Q1 के द्वारा Q3 पर फोर्स निकल गया, लेकिन अब Q2 भी तो है, कह रहा है Q3 पर रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, तो Q1 भी फोर्स लगा रहा है, Q3 भी लगा रहा है, तो Q1 द्वारा लग गया। अब Q3 का देखते हैं, ये बताए Q2 द्वारा Q3 पर फोर्स, तो Q2 भी प्लस और Q3 भी प्लस, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा बच्चों। तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो Q2 द्वारा भी Q3 पर लगने वाला फोर्स आपका इधर, यानी Q2 जो है Q3 को रिपल करेगा, बाहर क्यों ढकेलेगा, अगर माइनस होता तो अट्रैक्ट करता, रिपल करेगा, तो ये हो गया F2 निकालते हैं Q2 के द्वारा F2, यानी हम लिखेंगे आपका यहां पर, ये आपका इतना क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन के बाद आपका Q2 के द्वारा Q3 पर बल। चलो Q2 के द्वारा Q3 पर बल देखें कि कितना होगा, तो आप कहोगे सर F2 बराबर कूलम्स लॉ से, कूलम्स लॉ से, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, हिंदी और इंग्लिश आप लोग समझते ही हो और इसको देखोगे भी, हिंदी और इंग्लिश में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो F2 बराबर आप कहोगे F2 बराबर कितना, तो F2 बराबर K इंटू Q1 के जगह पर है Q2 और Q2 के जगह पर है Q2 और Q3 का फोर्स देख रहे हैं ना, अब बटा में R²। चलो बोलो F2 बराबर, आप कहोगे सर F2 बराबर ये होता है 9 इंटू 10⁻⁹। Q2 का वैल्यू आपका 10 है और माइक्रोकूलम को कूलम में, माइक्रोकूलम में 10 माइक्रोकूलम, तो इसमें इतना गुणा कर दीजिए, और इंटू Q3 का वैल्यू, ये देखिए अगर हम बात करें अलग अलग, तो ये आपका Q1 है, ये Q3 था। अब बोले Q3 का वैल्यू बोलो 20, तो 20 इंटू 10⁻⁻6, अब बट्टा में डी। अच्छा ये बताओ, ये है 2 पर और ये है 3 पर, तो Q2 और Q3 के बीच का डिस्टेंस सेपरेशन कितना है, तो एक 2 और एक 3 है, तो 2 और 3 के बीच में सेपरेशन 1 मीटर कितना होगा, तो इसके बीच का सेपरेशन 1 मीटर, 1 का स्क्वायर बच्चों। यानी F2 बराबर आप देखोगे कितना आएगा, तो आप कहोगे सर ये आपका गुणा भाग होगा, तो आपका 9 इंटू ये गुणा करिएगा, तो 9 इंटू 2, 9 दूना के 18, ये आपका हो जाएगा 9 एक 10 और एक 11, 9 और एक पावर इस पर है 10, और 20 को हम 2 गुणे 10 लिख सकते हैं 11, और 6 माइनस 6 12, तो 11 - 12 यानी 10 के पावर -1, यानी आपका हो जाएगा F2 बराबर 1.8 न्यूटन। इक्वेशन नंबर 2। अब बताइए कि आपका देयरफॉर रिजल्टेंट फोर्स अपॉन Q3, यानी हम कह सकते हैं Q3 पर परिणामी बल,
Q3 पर परिणामी बल कितना, तो Q3 पर परिणामी बल आपका हो जाएगा, आप कहोगे अच्छा अभी देखो अभी बताए थे, याद पड़ रहा है, अभी हम आपको बताए थे कि देखो F1 भी इधर है और F2 भी इधर है। अभी हम पहले वाला क्वेश्चन बताया कि जब दो फोर्स सेम, जब दो आदमी एक के तरफ धक्का मारेगा तब रिजल्टेंट निकालना है तो दोनों के मैग्नीट्यूड को हम जोड़ देते हैं। आपका रिजल्टेंट फोर्स F वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर F1 वेक्टर और प्लस F2 वेक्टर, दोनों का सम कर देंगे और सम करेंगे तो F वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर कितना, तो आप कहोगे इसका तो सर 0.5 आप प्लस 1.8 दोनों को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, आपका 532 यानी 3.2 न्यूटन। ये आपका आंसर होगा, यानी 8.13 और 2 इतना न्यूटन। अब बच्चों इसको नोट करेंगे आप लोग, और नोट करने के बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, इसको नोट करिए। चलिए बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन पर हम चर्चा करें। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन आपने देखा, कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपका, और इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो आपका पूरा क्वेश्चन बनाइएगा, जितने भी बच्चे आपको देख रहे हैं नोट्स में अपना पूरा क्वेश्चन इसको बनाइएगा और इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं आपका क्या है। कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, इस फिगर में, ये फिगर आप देख रहे हैं, इस फिगर में Q3 पर फोर्स निकालना है, या दिए गए चित्र में Q3 पर परिणामी बल निकालना है क्या इस फिगर में, जरा देखिए यह एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये जो आपका डिस्टेंस दिया ना 1 2 3, तो ये मीटर में है, और ये भी डिस्टेंस 1 2 पर जो सो ऑन आगे देगा तो ये भी मीटर में, यानी इसका भी डिस्टेंस मीटर में दिया है और इसका भी डिस्टेंस मीटर में दिया है। देखिए Q1 जो है वह आपका ओरिजिन मूल बिंदु पर रखा गया, Q2 जो है वह आपका 2 पर रखा गया है, हाँ जी Q2 माइनस में है, सॉरी Q2 आपका 2 पर रखा गया है और Q3 आपका प्लस है। अब जरा देखें, यानी यहां पर आप देख रहे हैं कि Q1 जो है आपका मूल बिंदु पर रखा गया है, वैल्यू आपको यहां लिखा गया है Q1 Q2 Q3 का। Q1 मूल बिंदु पर रखा गया है, Q2 जो है वह आपका जो Q2 है निगेटिव चार्ज है वह 2 पर रखा गया है, और Q3 जो है वह आपका यहां देखिए न तो यह एक्स एक्सिस पर है और न तो वाई पर है। देखिए इसका जो कोऑर्डिनेट अगर कहेंगे ना तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 2 2 2 माने एक्स में भी 2 मीटर और वाई में भी 2 मीटर, ये तो आप मैथमेटिक्स के अनुसार जानते हैं। अब चलिए Q3 पर परिणामी बल निकालें। परिणामी बल निकालना है तो हमें किस पर फोर्स निकालना है, पीछे वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आप बनवा रहे हैं, एकदम आपको क्लियर है। Q3 पर फोर्स निकालना है तो ये बात है, Q3 पर फोर्स देखना है तो Q3 पर बल देखना है तो Q3 के अलावा कितने हैं, तो 2 ठो और बच गए, Q1 और माइनस Q2। इसका मतलब Q3 पर जो फोर्स लगेगा वह Q1 और माइनस Q2 दोनों के कारण लगेगा, यानी ये भी इस पर फोर्स लगेगा, ये भी लगेगा। चलिए पहले इसके कारण देखते हैं, पहले इसके कारण देखते हैं बिना लॉस किए टाइम। अजी बच्चों कहेगा प्लस प्लस, दोनों सेम नेचर का, अरे बच्चों सेम नेचर है जी, कभी भी सेम नेचर, कभी लड़का लड़का को आकर्षित कर सकता है क्या, नहीं, अपोजिट नेचर, लड़का लड़की आकर्षित हो सकते हैं, लड़का लड़का आकर्षित नहीं हो सकता, यानी सेम नेचर का कभी अट्रैक्शन लग ही नहीं सकता, वो हमेशा दूर भगाएगा। अगर सेम आज तो कहा गया है हट हट तुम दूर भाग, उसको अपनाएगा नहीं, लेकिन अपोजिट नेचर वाला आएगा तो उसको अपनाएगा। तो आप ये भी जानते हो कि दुनिया का रीत है, चाहे वो चार्ज का हो चाहे इंसान का हो, सेम नेचर कभी भी अट्रैक्ट नहीं होता है, वो हमेशा रिपल करते हैं। तो Q1 जो है Q3 को रिपल करेगा, तो जब Q1 Q3 को रिपल करेगा तो ए भी प्लस दोनों के बीच में। अच्छा ये बताओ, आपसे एक प्रश्न पूछें कि अगर ये Q1 है और ये Q2 है, तो Q1 के द्वारा Q2 पर जब भी अगर ये प्लस और ये प्लस है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो क्या Q1 Q2 को यहां रिपल करेगा, इस डायरेक्शन में नहीं, क्या इस डायरेक्शन में नहीं। हमेशा जब भी फोर्स लगता है कूलम्ब्स लॉ का तो वह हमेशा स्ट्रेट लाइन के एलोंग लगता है, स्ट्रेट लाइन के एलोंग होगा। अगर प्लस प्लस है तो बाहर की ओर आउटवर्ड, और प्लस और माइनस है तो अंदर की ओर इनवर्ड, लेकिन लगेगा तो दोनों को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन के एलोंग ही लगेगा। यह बात दिमाग में रखिएगा, कूलम्ब्स लॉ का यह रूल है। अब आइए अब इस पर चर्चा करें और इसके बारे में देखें। तो अब बताइए कि ये भी प्लस और प्लस के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो यह इसको रिपल करेगा। चलो Q1 के द्वारा Q3 पर लगने वाला फोर्स को हम मान लेते हैं। देखो ये लाइन Q1 और Q3 का लाइन ज्वाइनिंग ये है, यानी मिलाने वाली सीधी रेखा ये है, और फोर्स जब भी लगेगा तो इसी रेखा के सीध में लगेगा। अगर ये माइनस रहता तो अंदर लगता, प्लस है तो बाहर लगेगा, तो इसके द्वारा ये फोर्स लगेगा कौन सा, इसको मान लेते हैं F1। क्या मान लें, अब F1 मान लेते हैं बच्चों,
इसको F1 मान लेते हैं, F1 फोर्स लगेगा और बाहर की ओर लग रहा है। चलिए F1 कितना होगा हम सोल्व करते हैं, और यहां से आपका ये आपका हो गया क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करते हैं। तो चलिए हम लिखेंगे प्लस Q1 आवेश द्वारा प्लस Q3 पर, प्लस Q1 आवेश द्वारा प्लस Q3 पर आरोपित बल, चलिए यानी फोर्स अपॉन चार्ज Q3 ड्यू टू चार्ज Q1। इंग्लिश वाले होंगे तो अपना लिख लेंगे, फोर्स अपॉन चार्ज Q3 ड्यू टू चार्ज प्लस Q1 इज अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम के नियम के अनुसार। कूलम का नियम क्या कहता है बच्चों? कहता है कि F1 बराबर K इंटू Q1 इंटू Q3, Q1 द्वारा Q3 पर लग रहा है ना, तो Q1 इंटू Q3 बटा में R स्क्वायर, यानी F1 बराबर K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू पावर 9। ठीक, Q1 का वैल्यू आपको दिया है 25 माइक्रो कूलम, तब 25 गुणे 10 के पावर -6 Q1 का वैल्यू, और Q3 का वैल्यू 20 माइक्रो कूलम, तब 20 गुणे 10 के पावर -6। अब बटा में थोड़ा सा इधर से हम लिखते हैं, थोड़ा स्पेस बचेगा उधर। तो F1 बराबर अगर बात करें तो 9 इंटू 10 टू पावर 9। Q1 का वैल्यू अगर बात करें तो 25 इंटू 10 टू पावर -6, और Q2 का वैल्यू बात करें तो 20 इंटू 10 टू पावर -6। अब बटा में R, अब R का झंझट है, R मतलब Q1 और Q3 के बीच का डिस्टेंस। जरा देखो ट्रिग्नोमेट्री के अनुसार देखो, अगर इसको ढके तो यह एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण कर रहा है। यहां पर Q1 है प्लस Q1 और यहां पर प्लस Q3 है। जरा देखो ना, इसको अगर ऊपर ना देखो तो यह एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। अरे बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, और यहां पर Q1 है, इसके जो डायगोनल है ना, सॉरी इसको हम क्या कह सकते हैं, हाइपोटेनस। राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस में अगर ऐसे भी सोचो ना कि देखो ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर और ये भी 2 मीटर, तो यह तो एक स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर का ये डायगोनल हो गया, और डायगोनल हो गया तो बोलो ये स्क्वायर का ये साइड लेंथ कितना 2 मीटर, और ये साइड लेंथ कितना 2 मीटर, तो स्क्वायर का साइड लेंथ 2 मीटर हो गया, तो डायगोनल कितना होता है, तो आप कहते हो 2√2 मीटर, यानी √2 इंटू साइड या √2 इंटू भुजा कहते हो। तो आपका इसका मतलब आपका ये हो गया कितना, Q1 से Q3 का डिस्टेंस देखो ना कितना हो गया, तो 2√2 का स्क्वायर। हाँ जी बच्चों, आ जाओ। तो F1 बराबर आप देखोगे कितना आया, तो आप कहोगे सर 9 इंटू 25 इंटू 20, और ये हो जाए -6 -12, और -12 और +9 कितना, तो 10 टू पावर -3, और डिवाइडेड बाई 4 दूना के 8। आइए 8 हो गया। अगर हम कहें तो यहां से अगर हम इस पर चर्चा करें तो आपका रिजल्ट कितना बन सकता है, तो ये 4 दूना के 8, 4 5 20, या फिर उसको सोल्व करने का जरूरत नहीं है। इसको ऐसा करो कि हम बाद में डिवाइड कर लेंगे। 8 है तो इसको हम ऐसा करते हैं, 2 चौके 8, 2 5 10, 10 दूना के 20, 2 से 4 बार में, 2 से 10 बार में कटेगा। आइए देखते हैं, सोल्व करते हैं। F1 बराबर 25 9 कितना, तो 225 बटा में 4, और इंटू 225 बटा में 4 इंटू ये गुणा भाग करोगे तो आपका ये हो जाएगा कितना जी बच्चों, तो आपका 10 के पावर -2 न्यूटन होगा। इतना आ जाएगा आपका, इतना आपका इसका सोल्व होगा। इसको और चाहो तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, पॉइंट में लिख सकते हो। तो पॉइंट में आप जो भी लिखोगे तो आपका F1 बराबर भाग करोगे तो 4 5 20 5, 4 5 20 5, और आपका 2 25, सॉरी 4 5 20 5, 2 25, 25 हो गया ये, तो 4 6 24, आपका 1 10, 4 दूना के 8, 56 इतना गुणे 10 के पावर -2 हो गया ना। आपका इतना हो गया, इतना भी लिख सकते हो, इतना भी लिख सकते हो, इतना न्यूटन। यानी Q1 के द्वारा Q3 पर फोर्स F1 निकल गया। अब इस पर आइए,
ये माइनस Q2 है और माइनस ये प्लस Q3 है, यानी Q1 के द्वारा Q3 पर फोर्स निकल गया। अब माइनस Q2 के द्वारा प्लस Q3 पर फोर्स देखना है, तो माइनस Q2 के द्वारा प्लस Q3 पर देखो तो ये प्लस हो गया माइनस हो गया। देखो अपोजिट नेचर अभी बताए, अगर अपोजिट नेचर में दुनिया में कोई हो तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, चाहे इंसान में हो चाहे किसी में हो, आपका प्लस और माइनस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो यह इसको अपने और ये माइनस जो है माइनस Q2 प्लस Q3 को पर फोर्स लगाएगा तो किधर, तो अपनी ओर स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग के लोग अपनी ओर फोर्स लगाएगा तो F2 वेक्टर लगाएगा। तो F2 का वैल्यू देखें तो आपका यहां से आप लिखोगे, क्या लिखोगे, आपका माइनस Q2 द्वारा प्लस Q3 पर आरोपित बल, फोर्स अपॉन चार्ज Q3 ड्यू टू चार्ज माइनस Q2 इज F2 बराबर K इंटू क्या होगा जी, Q2 इंटू Q3, चिन्ह नहीं लेते, अभी हमने बताया 2-3 न्यूमेरिकल बना दिया, अब बटा में R स्क्वायर, तो आप कहोगे सर F2 बराबर K 9 इंटू 10 टू पावर 9। Q2 का वैल्यू बोलो बच्चों, Q2 का वैल्यू है माइनस, साइन नहीं लेते ना, तो आपका 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, आपका Q3 का वैल्यू हो जाएगा 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, अब बटा में। अच्छा बोलो यहां से ये वाला डिस्टेंस कितना, Q2 से Q3 का डिस्टेंस जितना ये साइड लेंथ होगा बच्चों, और ये साइड लेंथ कितना है, तो 2 मीटर है, 2 मीटर का साइड लेंथ है, तो 2 का स्क्वायर, चलो 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर, यानी F2 बराबर आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूना के 18, 18 गुणे, अब बोलोगे इधर तो 9 1 10 और 1 11 और 11 माइनस 12, तो आप कहोगे -1 बट्टा में 4, यानी हम कह सकते हैं F2 बराबर 4 4 चौके 16 10 4.5 और इंटू 10 टू पावर -1 न्यूटन। आइए अब आपका यहां तक आपका हो गया, इतना हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहां पर रिजल्टेंट फोर्स की बात करें, देयरफॉर रिजल्टेंट फोर्स अपॉन Q3 इज, अब बच्चों देख लो यहीं पर मेन पॉइंट है, अभी तक पीछे 2 क्वेश्चन आज बनाया आपने, दोनों में देखा कि फोर्स जो है वो सेम डायरेक्शन में था, लेकिन इसमें आप देख रहे हो कि फोर्स जो है F1 और F2 न तो सेम डायरेक्शन में है न तो अपोजिट है, बल्कि कुछ एंगल पर है। तो पता करो कि इनके बीच का एंगल क्या है, ये एंगल पता करो। तो अब बताओ कि ये एक स्क्वायर का फॉर्मेशन कर रहा है, 2 मीटर, देखो 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 2 मीटर और ये भी 2 मीटर, तो यह एक स्क्वायर का फॉर्मेशन कर रहा है, और स्क्वायर में आपका ये एंगल पूरा 90 डिग्री। तो अब बताओ कि ये वाला एंगलवा तो 45 होगा ना, और जब ये वाला 45 होगा तो एक लाइन पर टोटल 180 का एंगल बनता है, और अंदर वाला 45 तब बाहर वाला 135 डिग्री, कितना 135 डिग्री। तो रिजल्टेंट फोर्स F वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो 2 फोर्स है, दोनों फोर्सों के बीच में एंगल हो तो वेक्टर सम करेंगे तो F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2F1 F2 कॉस थीटा का वैल्यू 135 डिग्री, 135 हो जाएगा। अब वैल्यू सोल्व करोगे तो इसका वैल्यू आप सोल्व करोगे, हमारे पास स्पेस की कमी लग रही है, तो आपका अंडर रूट वैल्यू बच्चों F1 का वैल्यू आपके सामने है, आपका 56.25 गुणे 10 के पावर -2 का स्क्वायर, आप प्लस F2 का वैल्यू 4.5 गुणे 10 के पावर -1 का स्क्वायर, अब गुणा भाग करके स्क्वायर करके पॉइंट हटाओगे तो ये पॉइंट इधर भी आ सकता है, आप जैसे भी लिखना चाहो, आपका प्लस आपका कितना लिख सकते हो, ये पॉइंट भी हटाकर आप चाहो तो लिख सकते हो 0.1 है, 0.2 है, तो 0.2 हटाओगे -2 हटाओगे तो यह आपका हो जाएगा 0.56 लगभग इतना न्यूटन, और इसको पॉइंट हटाओगे तो आपका ये पॉइंट हटाओगे तो 0.45 न्यूटन। तो आप इतना न लिखकर, इतना बड़ा अगर आपको दिक्कत हो रहा हो तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हो 0.56 का स्क्वायर आप प्लस 0.45 का स्क्वायर आप प्लस 2 गुणे 0.56 गुणे 0.45 और इंटू कॉस
ये सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू क्या होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू निगेटिव होता है, तो -1/√2। अब माइनस गुणा कर लीजिएगा, इतना न्यूटन आएगा और आपका आंसर जो हो जाएगा एफ फोर्स का जो आंसर होगा, तो एफ फोर्स का आपका आंसर जो आपका बनेगा वह एफ फोर्स का आंसर आएगा 0.4 के लगभग आना चाहिए। ये 0.4 के लगभग आपका आएगा, ठीक है, यानी 0.4, यानी इसको सोल्व करोगे तो ये 0.4 न्यूटन के आसपास आना चाहिए। ये आप सोल्व कर लीजिएगा, ये आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करेंगे इस तरह से। आपका अगर इसको नोट करने के बाद आप इसको नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद आप आगे के क्लास में यानी डेली आपको इस तरह से न्यूमेरिकल मिलेंगे। कल का वीडियो लेक्चर नहीं छोड़िएगा, अगला जो वीडियो लेक्चर आने वाला है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन का आने वाला है। ये 2-3 क्लास होने के बाद फिर आपको एनसीईआरटी सोल्व कराया जाएगा, इसी में एनसीईआरटी हम सोल्व कराएंगे। तो बाकी जितने लोग होंगे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बिना चैनल को सब्सक्राइब किए अच्छी बात नहीं है। आप अपने दोस्तों से, अपने घर पर सबसे कहें कि चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कर देंगे वीडियो को, तो हमारे लिए भी अच्छा होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा। ओके, बाकी हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे और आगे के लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय।